करता हूँ जो मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट जैसे बैगन की है 0.03 0.04 होना चाहिए और एमआरएल जा रही है बैगन की 4। मतलब उसमें इतना टॉक्सिन्स है, इतना टॉक्सिन्स है, मतलब अपने आप में सामान्य आदमी खाए तो मर जाएगा उसको बैगन को। सो हेलो एवरीवन, विजय सोलंकी दिस साइड। तो इस सेशन के अंदर आपको प्रॉपरली बताने वाला हूं कि एलोवेरा कैसे वर्क करता है और हमारी बॉडी के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलोवेरा, राइट। तो इस सेशन को पूरा एंड तक देखना। अगर इस सेशन को पूरा एंड तक देख लिया तो आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि आपको यहां से वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज मिलने वाली है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। तो इस ट्रेनिंग में मैं बताने वाला क्या हूं कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस होता क्या है, प्रोडक्ट्स नीड, हाउ द प्रोडक्ट वर्क, प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है और पॉकेट फ्रेंडली कैसे है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस होता क्या है। बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। इफ समवन is facing any problem, you help them with the solution, bravo, you hands make money। अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन निकाल लिया है तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट हो सकता है, राइट। अगर आज हम बात करते हैं ओयो की, जो ओयो के फाउंडर है मिस्टर रितेश अग्रवाल, उन्होंने एक ही प्रॉब्लम देखी। उन्होंने प्रॉब्लम क्या देखी, वो जब भी ट्रैवल करने जाते तो उनको बहुत हाई प्राइस पे बहुत गंदे रूम मिलते, बहुत एकदम मैसी से रूम मिल जाते हैं, राइट। तो इसी रीजन से उन्होंने देखा कि ये आज मेरे को प्रॉब्लम आ रही है तो आज हर कोई इंसान जो घूम रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है, उन सारों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा गैप देखा इस इंडस्ट्री के अंदर कि यार अगर मैं एक ऐसा होटल्स की चेन बनाऊं जिससे वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है, तो आज एक चीज सोच के देखो कि आज ओयो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, राइट। तो उन्होंने क्या करा, एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाला। तो सेम उसी तरह आज हम ओला की बात करते हैं। तो ओला ने क्या प्रॉब्लम देखी कि एक पैसेंजर है जो वेट कर रहा है टैक्सी का एंड दूसरी गली में टैक्सी वाला है जो वेट कर रहा है एक पैसेंजर का। तो ओला ने क्या प्रॉब्लम देखी, ओला ने भी सेम यही प्रॉब्लम देखी कि एक टैक्सी वाला है जो वेट कर रहा है पैसेंजर का और दूसरी गली में पैसेंजर है जो वेट कर रहा है टैक्सी का। तो इन दोनों का एक पोर्टल बना लिया, उस पोर्टल का नाम दे दिया ओला। आज ओला पूरे इंडिया में सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन के मामले में कंपनी है। तो राइट, तो यहां पर उन्होंने क्या देखा कि यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बना लिया। आज एक चीज सोच सकते हो कि अगर आज के टाइम पे कोई भी बिजनेस बना रहा है, राइट, तो आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी कि आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, राइट। अगर बीइंग ए एंटरप्रेन्योर की तरह अगर हम सोचे तो आज के टाइम पे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि जिससे कोई भी इंसान नहीं बच सकता, ना मैं बच सकता हूं, ना मेरे पेरेंट्स बच सकते हो, ना आप बच सकते हो, ना हमारे दादा दादी बच सकते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसी पता प्रॉब्लम कौन सी है, ऐसी प्रॉब्लम है दैट इज हेल्थ। कि हेल्थ आज के टाइम पे एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कोई भी इंसान नहीं बच सकता है, राइट। अगर एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको, अगर मैं मान के चलो मैं आपके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए डाल दूं और वहां पर एक चीज बोलूं कि अगर आपके अकाउंट में मैं लाखों करोड़ों रुपए डाल दो और वहां से आपकी सारी हेल्थ छीन लो, तो क्या आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे? द आंसर इज नो, आप कभी नहीं करोगे। आप एक ही चीज बोलोगे, अगर आज हमारे पास पैसे कितने भी हो, अगर हमारे पास हेल्थ ही नहीं हो तो उस पैसों का करेंगे क्या, राइट। तो हमारे जो भी बुजुर्ग भी एक ही चीज बोला करते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, फिर दूसरा सुख जेब में माया। पहला सुख अपनी निरोगी काया होनी चाहिए, फिर दूसरा सुख जेब में माया होनी चाहिए, राइट। तो हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आज हम देखते हैं कि आज इंडिया में हेल्थ, हर एक इंसान को किसी न किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, राइट। अगर हम बात करते हैं बीपी, शुगर, है ना, थायराइड की, आज हर एक फैमिली में कॉमन की तरह एक ये प्रॉब्लम्स तो होती है। तो ये प्रॉब्लम्स होती कहां से, अगर हम इसके रूट कॉज में जाएं तो ये प्रॉब्लम होती है हमारी सराउंडिंग। आज हमारा इंडिया इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि नॉर्मल जो भी एक इंसान नॉर्मल अगर दिल्ली में बात करे तो एक इंसान एक दिन में अगर वो दिल्ली में रह रहा है तो उस एक दिन में 10 से 12 जो स्मोक करता भी नहीं है फिर भी उसके लंग्स को इफेक्ट कर लेता है। अब सोच के देखो, इस लेवल का अपनी सराउंडिंग बन गया है, राइट। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो आप एक चीज सोच के देखो, हम सुबह से शाम ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो एकदम नेचुरल, एकदम प्योर चीज खा रहे हैं। हम सुबह से शाम जो भी चीज खा रहे हैं उस पे यूरिया, पेस्टिसाइड्स का भर भर के यूज हो रहा है, राइट। अगर हम बात करते हैं, हम नूडल्स हो गए, पिज्जा हो गए, मोमोज हो गए, बर्गर हो गए, हम भर भर के खाते हैं, राइट। तो इन वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आपको ये भी यकीन नहीं हो रहा तो अभी मैं
अभी आपको यहां पर एक वीडियो दिखेगी, उस वीडियो के अंदर उस इंसान ने प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि हेल्थ किस रीजन से खराब हो रही है, राइट। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। और मेरे एग्रोकेमिकल्स की फैक्ट्री है, मैं पेस्टिसाइड बनाता हूँ। मेरी पेस्टिसाइड की फैक्ट्री है एक मेरठ में, एक हाथरस में। सबसे बड़ा जो रीजन है यहाँ पे जो पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है ना, वो हमारे कैंसर के लिए बढ़ावा दे रहा है और हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं। अभी मैं एमपी गया था, एमपी में मूंग लगी हुई थी। मूंग में सर स्प्रे हो रहा है आज और अगले दिन काट लिया जा रहा है उसको। क्या दोबारा मूंग में स्प्रे हो रहा है इवनिंग में और शाम को काट दिया, अगले दिन काट दिया जा रहा है उसको। तो पेस्टिसाइड जाएगा नहीं वहां से। अब आपने कह दिया कि मूंग की दाल खा लो, तो मूंग की दाल में तो जहर तो ऑलरेडी है। मैं एमआरएल जब टेस्ट करता हूँ, जो मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट जैसे बैगन की है 0.03 0.04 होना चाहिए, और एमआरएल जा रही है बैगन की 4। मतलब उसमें इतना टॉक्सिन्स है, इतना टॉक्सिन्स है, मतलब अपने आप में सामान्य आदमी खाएगा तो मर जाएगा उसको बैगन को। तो बैगन में सब्जियां जब मंडी खुद जाता हूँ खरीदने के लिए, जैसे पपीता है आपका, आपकी जो ऐसी सब्जियां है जिनमें कंजप्शन बहुत कम होता है, लो कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड, तो वो मैं सब्जियां मंडी तक के लाता हूँ। और ऑफ सीजन की कोई भी वेजिटेबल, मैं बोलता हूँ ऑफ सीजन की कोई भी व्यक्ति वेजिटेबल ना खाए। मैं बोल रहा हूँ, मैं सभी देशवासियों को कह रहा हूँ कि हमें जो सब्जियां लेनी है सीजनल वेजिटेबल्स ही खानी है सिर्फ। वो तो आचार्य जी भी कहते हैं। हाँ, ऑफ सीजन की जो वेजिटेबल खाता है, जो बड़ा व्यक्ति है पैसे कमा रहा है, उसको ऐसा लगता है ऑफ सीजन का फ्रूट मेरे घर में रखा है, उसे अपने आप में अच्छा फीलिंग्स आता है, अमीरी वाला फीलिंग आता है। दिस इज द वेरी बैड। वो कैंसर के लिए सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है, उसमें सबसे ज्यादा कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड और ये सब का। ओके, आपने वीडियो देख लिया होगा और आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि आज हर एक चीज पे यूरिया पेस्टिसाइड्स का भर भर के यूज किया जा रहा है, राइट। अगर हम बात करते हैं बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनका नाम है इरफान खान, जिनकी एज ओनली 454 ईयर थी और उनकी हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से उनकी मौत हो चुकी है, राइट। मिस्टर ऋषि कपूर जिनकी एज 67 ईयर थी, उनकी मौत हो गई थी कैंसर की वजह से। अब सोच के देखो, ये ऑलरेडी रिच फैमिली से है, राइट। अब सोच के देखो कि आज हेल्थ किस को हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारी फैमिली में भी हेल्थ की बहुत ज्यादा नीड है, राइट। तो हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं किसी को हेल्थ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, राइट। तो अगर बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स होती कहां से है, एक्चुअल में ये शुरुआत कहां से होती है, तो देखो अगर ये स्लाइड को अच्छे से समझ लिया ना, मैं सच बता रहा हूं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस स्लाइड को अच्छे से समझना। यहां पर आपको जो फर्स्ट नंबर फोटो पे दिख रहा होगा, जिसको हमने, जो मे भी हो सकता है हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिसको छोटी आंत बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, राइट। तो ये छोटी आंत का काम क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स का काम क्या होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो भी खाना लग रहा है, उसके अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, राइट, जो भी है उसके जो भी पोषक तत्वों को वो एब्जॉर्व करती है, राइट। तो ये जो छोटी आंत होती है, जैसे कि स्लाइड नंबर 1 में, जैसे कि फोटो नंबर 1 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि विलाइज होती है, इसमें से कोई भी खाने के अंदर जो भी पोषक तत्व है वो एब्जॉर्व करती है। अब एक चीज सोच के देखो कि हम सुबह से शाम तक क्या खा रहे हैं, राइट। अभी एक चीज सोच के देखो, एक छोटा बच्चा होता है ना, जो बनाना खाता है, फिर वो मैगी भी खाता है, मोमोज भी खाता है, पिज्जा भी खाता है। अब सोच के देखो, वो बच्चा 18 साल का हो गया है। अब सोच के देखो क्या चीजें खाई है, यही तो चीज खाई है। तो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, जैसे कि फोटो नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसके अंदर धीरे धीरे, जैसे कि ब्लैक आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं टॉक्सिस। ये जमा होने लग जाता है, राइट। क्या टॉक्सिस जमा होने लग जाता है। अब सोच के देखो कि ये इतना सॉलिड होता है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि ये जमता कैसे है, राइट। देखो, आज मान के चलो कि अगर हम ब्रश करते हैं, राइट, अगर हम ब्रश करते हैं, हम डेली कुछ ना कुछ खाते हैं ना, अगर हम खाना जो भी हम उसको चबाते हैं ना, आई थिंक 15-20 मिनट लग जाते हैं। पूरे दिन में अगर हम खाना चबाते होंगे 2 घंटे, राइट, जो हम खाना खाते हैं, राइट, 2 घंटे हम खाना को च्युइंगिंग करते हैं, राइट। और 2 घंटे के बाद अगर मान के चलो अगले दिन अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या अगर हम अगले दिन ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे मुंह के अंदर स्मेल सी आने लग जाएगी, राइट। अगर हम 1 हफ्ते नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली पड़ोसी आके भी बोल देगा भाई ब्रश कर ले, राइट। अगर हम मान के चलो 1 महीना नहीं करे, 2 महीने नहीं करे, 5-6 साल तक नहीं करे, तो आई थिंक जो सबसे बॉडी में जो सबसे सॉलिड पार्ट होता है, जो हमारे दांत होते हैं, तित होता है, वो भी खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब सोच के देखो कि जहां पर हमने अपने दांतों की सफाई नहीं करी,
तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं। अब सोच के देखो, क्या कभी हमने अपने पेट की सफाई करी है? क्या हमने कभी अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की सफाई करी है? भाई कभी नहीं करी है। अब सोच के देखो, हमारे दांत बहुत कम टाइम में स्मेल करने लग जाता है, तो सोच के देखो वो जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट के अंदर 8-8 घंटे 7-7 घंटे हमारे पेट के अंदर खाना पड़ा होता है। तो क्या हमको अपने पेट की सफाई करनी जरूरी है ना? राइट, बिल्कुल जरूरी है। तो होता क्या है, जब हम 18 सालों तक खाते हैं तो हमारी ये छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये टॉक्सिस जमा हो जाता है। फिर उससे होता क्या है, उससे ही प्रॉब्लम होती है कि ये इतना सॉलिड होता है। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक बताया गया था कि इसको सर्जरी ब्लेड से भी कटिंग करने की कोशिश करी गई थी, फिर भी ये कटिंग नहीं हो रहा था, विलाइज फट जाएगी। राइट, ये इतना सॉलिड होता है। राइट, अब सोच के देखो कि अगर फिर इंसान जो भी खा रहा है वो उसकी कभी बॉडी के अंदर लगेगा ही नहीं। जब भी तो एक चीज बोली जाती है कि यार मैं खा तो बहुत रहा हूं बट मेरे शरीर में लगता ही नहीं है। राइट, कोई इंसान बोलता है कि मैं तो खाता तो बहुत कम हूं बट फिर भी मैं मोटा होते जा रहा हूं। राइट, तो ये सारी प्रॉब्लम ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है, हमारे पेट से शुरुआत होती है। अब सोच के देखो कि आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स किसको होगी? आई थिंक सबको होगी। और मैं एक चीज बताता हूं कि आज के टाइम पे जो 99% जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो पता कहां से शुरू होती है? वो होती है अपने पेट से। अगर मान के चलो, अगर हमारा सिर दर्द भी हो रहा है तो अगर हम कोई भी सिर दर्द की गोली खाते हैं, राइट, तो सीधी दिमाग में थोड़ी लगती है, पहले तो पेट में जाती है ना। अगर हम चीज ले रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पेट में जाएगी। और 99% जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे पेट से ही होती है। और आई थिंक ये प्रॉब्लम, ये जो टॉक्सिस जमा होता है, आई थिंक हर एक इंसान के अंदर होगा। इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं आज ये प्रॉब्लम हर एक इंसान को होगी। राइट, अब सोच के देखो, बीइंग ए एंटरप्रेन्योर की तरह सोच के देखो कि ये प्रॉब्लम्स आज सबको है, तो हम कितना बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं अगर हमको इस प्रॉब्लम का अगर एक सॉल्यूशन मिल जाए तो। राइट, तो हम बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। और पता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता क्या है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो पता क्या है? वो है फॉरएवर का एलोवेरा जेल। राइट, अब ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल कैसे वर्क करेगा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पहले एलोवेरा की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। राइट, कि जैसे कि बहुत बड़े है जिन्होंने ऑलरेडी एलोवेरा के ऊपर बात कर रखी है, जैसे कि महात्मा गांधी जब पहले वो अनशन पे रहते थे एलोवेरा ही कंज्यूम करते थे। राइट, क्रिस्टोफर है गए, अलेक्जेंडर हो गए। राइट, पहले एलोवेरा के लिए युद्ध भी हुआ करते थे। सोच के देखो। राइट, तो एलोवेरा करीबन 5000 साल से भी पुराना पौधा है। राइट, आज हम देखते हैं कि आज हर टीवी के ऐड में जो भी कॉस्मेटिक का ऐड होता है उसमें हर ऐड में हमारे इस प्रोडक्ट्स में एलोवेरा है, वो बोलते ही रहते हैं। राइट, अगर हम बात करते हैं आगे की कि हु आर वी, हम क्या है? द वर्ल्ड लार्जेस्ट लीडर, प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा एंड हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स। वर्ल्ड के अंदर 85% शेयर लेके बैठी है फॉरएवर। द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ न्यूट्रिशन एंड बी हाई प्रोडक्ट्स। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो हनी के प्रोडक्ट्स बनाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा नाम है। 68% शेयर्स फॉरएवर लेके बैठी है। अब सोच के देखो। राइट, अब YFLP एलोवेरा, कि अभी आप सोचोगे कि सर मार्केट में तो बहुत सारे एलोवेरा मिलता है। राइट, 200-300 का भी मिल जाता है, बट एक्चुअल में फॉरएवर एलोवेरा क्यों ले? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको पूरा यूनिक पैटर्न स्टेबलाइज प्रोसीजर से बनाया जाता है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूरिया कोई भी फ्लेवरिंग का यूज नहीं हुआ करता है। सोच के देखो। राइट, एंड इस पौधे को अगर एक नॉर्मल सी, अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक एग्जांपल ले लो। अगर इंडिया में कोई भी एक लैंड है ना, एक लैंड पे फसल उगानी एक साल के अंदर, तो मे भी हो सकता है 2-3 फसल उगा के वो काट देंगे। बट फॉरएवर के एलोवेरा को एक लैंड पे एक पौधे को करीबन 2 से 4 सालों तक रखा जाता है। मतलब 2 से 4 सालों तक एक प्लांट की देखभाल करी जाती है, क्योंकि जब वो 4 साल का पौधा होता है तभी उसके अंदर वो वाले मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले गुण आते हैं। राइट, अब सोच के देखो इंडिया में बहुत सारे एलोवेरा
उगाए जाते होंगे, हमको उस एलोवेरा की वैरायटीज पता नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि आज जो एलोवेरा के अंदर करीबन 400 से भी ज्यादा वैरायटीज होती है। कितनी? 400 से भी। उसमें से 385 वैरायटीज यूजलेस होती है, आप खाओ या नहीं खाओ। उसमें से 10 से 11 वैरायटी जिसमें पॉइजन पाया जाता है। उसमें से 4 to 5 ऐसी वैरायटी होती है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। और 4 to 5 वैरायटी में से भी सबसे जो किंग वैरायटी होती है जिसका नाम है बारबाडेंसिस मिलर, फॉरएवर उसकी खेती करती है बारबाडेंसिस मिलर की, राइट। तो इसमें प्योर लीफ एलोवेरा जेल होता है, राइट। तो अभी ये एलोवेरा वर्क कैसे करता है अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, जैसे कि ये यहां पर जो फॉरएवर एलोवेरा की खेती करती है ये डोमिनिकन रिपब्लिक के अंदर करती है। कौन से? डोमिनिकन रिपब्लिक में, जहां पर करीबन 6500 एकड़ की लैंड है, जहां पर नॉन फ्लाइंग जोन है। मतलब कि यहां पर कोई भी एरोप्लेन भी फ्लाई नहीं कर सकता। यहां पर जो भी मशीनरी यूज होती है वो ऑपरेटेड होती है, राइट। अब सोच के देखो, इतनी प्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। तो इस एलोवेरा के अंदर 99.7 प्योर इन द लीफ एलोवेरा जेल होता है। नो एडेड प्रिजर्वेटिव, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। सपोर्ट हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है, राइट। हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, राइट। तो अभी यहां पर आपको इस एलोवेरा के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, राइट। तो होता क्या है कि जैसे हम इस एलोवेरा को कंज्यूम करते हैं, राइट, तो ये जैसे कि सेकंड नंबर पे आपको स्लाइड दिख रही होगी यहां पर, जैसे कि मैंने अभी लिया है सेकंड नंबर पे स्लाइड, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि इस सेकंड नंबर में जैसे आप एलोवेरा को कंज्यूम करते हो तो इस टॉक्सिस के अंदर जो ये पत्थर की तरह सॉलिड होता है, इस टॉक्सिस के अंदर ये पेनिट्रेट धीरे धीरे करने लगता है। क्योंकि एलोवेरा की प्रॉपर्टी होती है वो पानी से भी 10 गुना पतला होता है, जिस वजह से वो पेनिट्रेट कर लेता है उसके अंदर। फिर करीबन 90 डेज का प्रोसेस लेता है। तो आपकी जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो भी छोटी आंत है, वो छोटी आंत को पूरा क्लियर कर देता है, राइट। अब एक चीज सोच के देखो कि जो एकदम न्यू बेबी बॉर्न होता है ना, उसकी तरह आपकी पूरी बॉडी को क्लीन कर लेगा। फिर आप जो भी खा रहे हो, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, है ना, वो आपकी पूरी बॉडी को लगेगा। अब एक चीज सोच के देखो, बीइंग एंटरप्रेन्योर की तरह, क्या ये एलोवेरा की क्या आपको नीड नहीं है? बिल्कुल नीड है। क्या मेरे को नीड है? बिल्कुल नीड है। क्या आज हमारी फैमिली को नीड है? बिल्कुल नीड है। हमारे पेरेंट्स को तो बिल्कुल नीड है, राइट। अब सोच के देखो कि आज इतनी नीड हो चुकी है तो भाई हम किस लेवल तक का बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज होने वाली है अगर आप सच में इस प्रोडक्ट्स को यूज करना। मैंने खुद ने यूज कर रखे हैं, मेरी फैमिली में यूज कर रखे हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, राइट। तो आपको ये सारी चीजें बता दी गई है, राइट, कि एलोवेरा के क्या क्या फायदे हैं। इसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो एलोवेरी वेक्टर पे जैसे कि अपन कोई और वीडियो में बात करेंगे और ट्रेनिंग में बात करेंगे, राइट। सो आई होप कि आज इस ट्रेनिंग के अंदर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने टीममेट्स के साथ जरूर शेयर करना कि उनको इस प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से क्लियरिटी हो पाए, राइट। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।